अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के अंतर्गत और आज फिर एक बेटी के साथ अन्याय की घटना के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। दिन ब दिन समाज बदतर से बदतर होते जा रहा है। दिन ब दिन समाज में ये घटना आप हमारे चैनल पे देख रहे होंगे। हर दिन आपको हम सिर्फ यही दिखा रहे हैं कि किस बेटी के साथ क्या अन्याय हो रहा है। आज हमारे समाज में इतना समाज गंदा हो गया है कि हमारी बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है। कहीं दहेज के लिए प्रताड़ना, कहीं किसी दूसरे अफेयर के कारण प्रताड़ना, कहीं पैसे के लिए प्रताड़ना, कहीं किसी और बात के लिए प्रताड़ना। हर दिन हमारी बेटी हमारे समाज में तड़प रही है, रो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। आज फिर एक बेटी के अन्याय के साथ आपके सामने आए हैं और ये इतनी बुरी दास्तां है कि आप सुनिएगा आपका दिल झकझोर जाएगा। आप महसूस करके देखिए कि कभी अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज में सट जाता है, आपको कितना दर्द का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि प्राण निकल गया। और हमारी बेटी के पूरे शरीर में कपड़ा जला करके कपड़ा को फेंक दिया गया। आपको उनके चेहरे को दिखा नहीं पाएंगे। आपको हम चैलेंज करते हैं कि जब उनकी शरीर को आप देखिएगा, उनके फोटो को आप देखिएगा, हम थंबनेल में लगा देंगे। आपको हम चैलेंज करते हैं, आपको नींद नहीं आएगी महीनों। इतनी दुर्दशा हो गई है उस बॉडी की। जब आप उन बॉडी को देखिएगा, आपका शरीर कांप जाएगा आपका देखने के बाद। ऐसी है हमारी बेटी की स्थिति। और घटना इतनी बुरी है कि उसको मारने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि वो स्टेटमेंट ना दे सके, ताकि वो किसी को बयान ना दे सके और हम लोग ना फंसे। इतना गिर गया है समाज, इतने जालिम हो गए हैं लोग। आइए आपको सबसे पहले बात करवाते हैं। यहाँ मौजूद बहुत सारी लोग मौजूद हैं। उनके पापा मम्मी मौजूद नहीं है क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल में है, लेकिन घर के सारे परिवार सदस्य लोग मौजूद हैं। भाई मौजूद है, सरपंच साहब मौजूद हैं, उनकी भाभी मौजूद हैं। सबसे आपको बात करवाएंगे। आइए यहाँ पे हमारे सरपंच साहब मौजूद हैं। सरपंच साहब से बयान लेते हैं कि ये क्या जानते हैं, इन्हें क्या बताइए घटना का। जब ये गए थे वहां तो इन्होंने क्या क्या देखा, सारी बातों को पूछते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। आपने क्या देखा सर, बेटी के साथ क्या क्या हुआ? बिल्कुल उनके साथ जो है उसको प्री प्लान करके मारा गया है। आपको लगता है सर ये दहेज के कारण ऐसा बिल्कुल क्या? दहेज के कारण मारा गया है। हम्म। कई बार इस संबंध में जानकारी भी मिला था, पारिवारिक मैटर लेकर के बैठा भी गया था, लड़ाई झगड़ा होते लड़ाई रहती झगड़ा थी होते दहेज को रहता लेकर था। के। सोना का चक्ती का डिमांड था उन लोग एक का। छोटे से सोने के जी चक्ती के लिए बेटी को जला दिया गया सर। बिल्कुल सर, हे भगवान। बिल्कुल जला दिया गया है। और जिस दिन यहाँ लड़की आने वाली थी, लड़की के अकाउंट से पैसा निकाल करके पेट्रोल लाया गया, वही पेट्रोल से उनको जलाया गया है। उसमें सास का हाथ है, देवर का हाथ है, लड़का का हाथ है और लड़का के पिताजी का हाथ है। और ये बयान बेटी ने खुद दिया है, लड़की ने खुद दिया है। लड़की रिकॉर्डेड बयान है ये। बिल्कुल रिकॉर्डेड बयान है। लड़की बयान दे रही है। हाँ। हम लोग तो वहाँ नहीं थे, हाँ। हम लोग को जानकारी मिला। जानकारी के बाद वहाँ जब पहुँचे तो बिल्कुल वहाँ देखे कि जला हुआ, अध जला हुआ आदमी को घर में बैठा करके रखा है। ना कोई उपचार के लिए डॉक्टर का व्यवस्था किया गया। हम लोग पहुँचे, हम लोग लेकर के तड़प रही थी हमारी बच्ची जी वहाँ पे। बिल्कुल तड़प रही थी। हम लोग लेकर के गए मधेपुरा, मधेपुरा से रिफर किए पटना लेकर के गए। पटना में उनका लड़की का ससुर था। हम लोग उनके ऊपर छोड़ करके आए, पैसा का व्यवस्था करके आते हैं घर से। तब तक में पटना से वो लोग लेकर के फिर घर आ गए, वापस घर लेकर के आ गए हैं। और वो लोग का प्री प्लान है, लड़की को मारने का प्रयास कर रहा है। और इस स्थिति में है कि जो लड़की अपने स्वयं बयान दे रही है। प्रशासन के पास गए, प्रशासन भी फर्स्ट रोज डांट फटकार करके हटा दिया। दूसरा रोज डीएसपी साहब के पास गए। डीएसपी साहब जब अपने से फोन किए तब प्रशासन एक्शन लिए। वहाँ के मुखिया जी से भी बात हुआ, मुखिया जी को भी बोले। मुखिया जी भी आश्वासन दिया कि नहीं इलाज होगा, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। लड़की वाला बहुत गरीब है, यथासंभव जो चल बन रहा है वो इलाज कर रहे हैं। लड़का पक्ष के तरफ से कोई देखने के लिए नहीं जाते हैं। कोई खुद जलाया, क्या देखेगा सर। तो आप देख रहे हैं कि सरपंच साहब ने सारी बातों को कितनी स्पष्टता से आपके सामने रखा। लड़की के साथ जो अन्याय हुआ, सारी बातें। इसमें इतना बड़ा गुनहगार हमारा प्रशासन है कि जब प्रशासन से कंप्लेन करने के लिए ये लोग गए तो इन लोग को डांट फटकार के भगा दिया गया कि जाओ यहाँ से, जब तक कुछ घटना नहीं होगी तब तक हम लोग FIR नहीं करेंगे। चूंकि अभाव था जानकारी का तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोई मतलब खत्म हो जाएगा तभी हम लोग FIR करेंगे। सोचिए ऐसा ऐसा घटना प्रशासन करता है, तब तो इन हत्यारों का, इन जालिमों का इतना जो मन है वो इतना बढ़ गया है। और किसी भी हमारी बेटी के साथ ये सब अन्याय हो रहा है। आप देख रहे हैं समाज में इतना कुछ हो रहा है। हमारे सरपंच साहब ने सारा कुछ स्पष्टता से आपको बताया, सारी घटनाओं को बताया। आइए उनकी भाभी मौजूद है, उनकी भाभी से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या बेटी ने अपनी भाभी को सारी बात बताई है। तो आइए आपको मिलवाते हैं उनकी भाभी से। यहाँ पे जिनके साथ ये अत्याचार, ये अन्याय
ये दुर्घटना हुआ है, उनकी भाभी से आपको बात करवाते हैं कि चूंकि दो महिलाओं में दिल का सारा बात आपस में शेयर किया जाता है, तो जो ये बताती हैं सारी बात आपको सुनवाते हैं उनकी भाभी के जवानी कि क्या क्या उनके साथ हो रहा था। अच्छा भाभी, आप बताइए कि क्या आपकी जो ननद है वो आपको बोलती थी कि मेरे को मारा जाता था, पीटा जाता था, मेरे साथ टॉर्चर किया जाता था पैसे के लिए हमको? बोले कि हाँ भाभी हम की कहे छै घर जेबै, कहलिए कि आबू ने, की दिक्कत दैए। हाँ। इतना कहलकै कि तुरंत फोन राखि देलकै, तुरंत उन्हें कहे छै कि आगि लगा लेलकै। मतलब जब आपको बोल रही थी कि यहाँ पे बहुत दिक्कत हमको दिया जाता है तो फोन कट गया, उसके बाद आपको पता चला कि पहले क्या होता था? पहले भी आपकी जो ननद है आपको बोलती होंगी कि मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है, हमको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पहले आपको बताती थी ये सब घटना? लड़ाई पहले झगड़ा लड़ाई पहले नहीं बतवे लड़ाई झगड़ा के बाद, अच्छा। पहले अच्छे से रहे रहे। इन्हें 1 महीना से एना आना है। इधर 1 महीना से ये सब चीज चालू हुआ है कि हाँ। पैसा लेकर के आओ घर से, हाँ। सोना का चक्ती लेकर के आओ, एक भैंस जो आपका पड़ा हुआ था, एक भैंस लेकर भी मांगे रहे, भैंस हाँ। भी मांग रही गाय थी। मांगे रहे, गाय भी दो उसके हाँ, बदले, टका और मांगे रहे। और पैसा और दो हम लोग को, जबकि हाँ। जितने पैसे पे बात हुआ होगा आप लोग किए। आप लोग ऐसा बोले नहीं कि दहेज देना भी अपराध है, दहेज लेना भी अपराध है। आप लोग दहेज का बात क्यों कर रहे हैं? आप लोग पुलिस में कंप्लेन नहीं किए जब ऐसा कुछ वो लोग बोल रहा था तो? कंप्लेन आप लोग नहीं किए पुलिस में जाकर के? नहीं। सोचे कि घर परिवार अच्छे से रहे। हाँ। क्या पुलिस में जाएंगे, अपना ही परिवार खराब होगा अगर पुलिस में जाएंगे तो? अपने अपने समटा लेवे ना, आप बोले। आपस में बात करके ही हाँ। हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये इस तरह का आप लोग हाँ। सोच रहे थे। तो अभी जब आपकी जो ननद है उनके साथ जो ऐसी घटना हुई, आप क्या क्या प्रशासन से क्या डिमांड करते हैं? क्या सजा देना चाहिए उन लोगों को? एकदम बहुत हमारा ना दुनिया से तो हम नहीं देखबे। हाँ, नहीं देख पाएंगे आप। नहीं। बहुत बुरा हालत में बुरा है अभी हाल आपकी है। ननद जो है। हाँ। तो अभी आपने देखा कि उनकी भाभी मौजूद है यहाँ पे, जितना बता सकती हैं उन बातों को रखा आप लोगों के सामने। क्योंकि देखिए हमारी बेटी के साथ इतना अन्याय हुआ है, उनके पूरी बॉडी जो है, बॉडी अंदर से 90% तक जल चुकी है। और हमारे डॉक्टर साहब का कहना है कि भगवान भरोसे सब कुछ चलने वाला है, क्या होगा वो भगवान के ऊपर है। इनकी जान बचेगी या नहीं बचेगी उसका कोई स्पष्ट रूप से डॉक्टर नहीं कह पा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आगे देखिए कि क्या हो सकता है। तो हमारी बेटी की हालत बहुत गंभीर है, उसको जलाने का प्रयास किया गया, घर ले जा करके फिर से मारने का प्रयास किया गया। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे समाज में रोज दिन आए दिन ये घटना हो रही है, बेटी को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, कभी मार दिया जा रहा है, कभी कुछ कर दिया जा रहा है, कभी जलाने का प्रयास किया जा रहा है। कितना गिर गया है समाज। हम इन सभी बातों के साथ आपको छोड़ करके जाते हैं कि आपकी क्या राय है, अपनी राय को जरूर बताएं, कमेंट में बताएं, और बताएं कि क्या ये अन्याय होना चाहिए, क्या प्रशासन जो कर रहा है उसको करना चाहिए, और क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे अपराधी को जो एक मासूम सी बच्ची को दरिंदों की तरह घेर करके अपना पावर का इस्तेमाल करके, चूंकि बेटी अकेले रहती है दूसरे के घर में, वहाँ उसका कोई सहारा नहीं होता, कोई उसका देखने वाला नहीं होता, तो उसके साथ बंद कमरे में ऐसा किया जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं आप जरूर बताएं कमेंट में। आपको आपकी सोच के साथ छोड़ जाते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।